फर्जी तरीके से किस तरह से बुजुर्ग की जमीन हथियाई जा सकती है, इसका ताज़ा मामला बैतूल जिला मुख्यालय के कलेक्टर कार्यालय में एक बुजुर्ग को देखने पर मिला है, जहां पर बुजुर्ग ने बताया कि उसके साथ में टिकारी क्षेत्र के रहने वाले प्रतिपाल ने फर्जीवाड़ा करके पहले तो पावर ऑफ अटर्नी फर्जी बनाई और उस ज़मीन को तकरीबन जो 10 एकड़ की ज़मीन थी उसे बेच दिया गया है और बेचा भी तकरीबन 60 लाख में है। लेकिन बुजुर्ग को ये नहीं पता कि आखिर उसने पावर ऑफ अटर्नी कैसे बनाई, क्योंकि बुजुर्ग का कहना है कि जब पावर ऑफ अटर्नी बनाने के बाद उस टाइम पे ये कहा गया था कि आपकी ज़मीन न पाएंगे और ज़मीन न पाने के लिए बाकायदा बुजुर्ग से पैसे भी लिए गए थे और पैसे के एवज लेने के बाद में फर्जी तरीके से पावर ऑफ अटर्नी बना ली गई। हमारे साथ वो बुजुर्ग भी है यहाँ पर, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये पूरी पावर ऑफ अटर्नी बनाने का खेल किया गया और किसने किया गया और क्या कुछ हुआ है। दादा क्या नाम है आपका? जोरी। अच्छा जोरी, दादा क्या हुआ था, कौन आया था आपके साथ और कैसे पावर ऑफ अटर्नी बनाई? उसने वो बोले ये खेत कम है, बोले इसको नपाएंगे, बोले ऐसा करके उसमें बोला। एक दो बार बोलते रहा, फिर मैंने कही है तो कम, इनने खींच ली है ज़मीन को आजू बाजू, ऐसा करके मैंने बोला। तो बोले मेरे को वही दे दे बोले, और बोले तो मैं साहब के पास में इसको सही करवा करके और नाप देंगे हमको। अच्छी बात, उसके साथ में वो आरी साहब भी थे। अच्छा, आरी साहब कोई उसी ने लाया था, कौन है आरी साहब है। तो उसने देखा खेत, घूम फिर के गया, 2-4 बार आए वो। तो ठीक है भाई, अब वो चल दिया आरी साहब भी। यार अब ये कहता कि वहाँ उसको बुलाया है, बोले कागज करके उसने वही ले ली साथ में। और वो पैसे भी लिए थे आपसे उसने? पैसे तो बहुत। कितना पैसा लिए ज़मीन नपाने के लिए? ज़मीन नपवाने के लिए थोड़ी थोड़ी करके उसने करीब 2 लाख रुपये ज़मीन नपवाने के लिए। हाँ। अच्छा, वो आरआई साहब हमेशा साथ में रहते थे उनके? नहीं, हमेशा नहीं, वो 1-2 बार रहता। अच्छा, ये जो कागज बनाए पावर ऑफ अटर्नी, आपको मालूम है कि पावर ऑफ अटर्नी बनाई है ऐसी? मेरे को कुछ नहीं सोचा, उसने वहाँ रजस्ट्री भी वहाँ ले जाकर। कितनी ज़मीन थी आपकी ये? 10 एकड़ ज़मीन। कौन से गांव में की है? कढ़ाई गाँव। देखिए, बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि किस तरह से पावर ऑफ अटर्नी बना ली और ज़मीन खाली नापने के नाम पर 2 लाख रुपए बुजुर्ग से धीरे धीरे करके लिए हैं और पूरा फर्जीवाड़ा कर उस 10 एकड़ ज़मीन को, बुजुर्ग की जो ज़मीन है उसे दूसरों को बेच दिया। यहाँ तक बुजुर्ग ने बताया कि एक आरआई जो राजस्व कर्मचारी है वो भी इस बंदे के साथ में उनके घर पहुँचा था और ये सब सारा खेल दोनों ने मिल करके शादी किया है। हमारे साथ बुजुर्ग की बेटी है, उनसे जानेंगे कि उन्हें कैसे पता चलता है और आपको क्या मानती है। जी, क्या नाम है बहन जी आपका? अच्छा भाई बताएं, कैसे पता चला कि दादा की ज़मीन ये हो गई? अच्छा, वो खेत बताएं दादा। हमको पता चला वो यहीं से दादा ने उसको कर दिया है ना, गए थे उनके साथ में, लेगो आ तो रहे थे बैतूल उनको, पर हम पूछ रहे थे क्यों ले जा रहे थे उनको तुम? तो बोले वैसे ही काम से ले जा रहा हूँ, बोले खेती में पाने के सिलसिले में ले जा रहा हूँ उसको। अच्छा, ऐसे बोल रहे थे वो। जानते थे आप उस शख्स को जो दादा के पास आता था? हाँ, जानते थे ना उसको, अच्छा, जाता था, बैठता भी था हमारे पास, बताया नहीं उसने। बोले लेकिन दादा से जो 2 लाख रुपए धीरे धीरे करके लिए वो आपको? पैसे की नहीं मालूम, दादा को मालूम, दादा ने हमसे दिए, उनको हमसे नहीं बताया कि हमने आपको बताया भी नहीं? नहीं। अब क्या कर रहे हो यार? आपको शिकायत कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, शिकायत कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, जो बुजुर्ग दादा है, इनकी जो बेटी है, इनका कहना है कि उन्हें ये नहीं पता कि उनके दादा ने किस तरह से 2 लाख रुपए धीरे धीरे कर उस शख्स को दे दिए। खाली ये पता था कि दादा के पास वो आता था, बातचीत करता था। हमारे साथ दादा के जो नाती हैं ये भी है, इनसे जानेंगे कि किस तरह से वो अब इस पूरे शिकायत को लेकर के चल रहे हैं और वो जो शख्स है उसका नाम क्या है जिसने सब कुछ किया है। जी, क्या नाम है आपका? कमलेश यादव। कमलेश, ये बताएं कि आप जो आपके नाना जी इनके साथ में जो फर्जीवाड़ा किया है, किस तरह से किसने किया है, क्या नाम है उसका और इस पूरे मसले को लेकर क्या शिकायत कर रहा है? प्रतिपाल सिंह। अच्छा, क्या करने जा रहे हैं अभी पृथ्वी के खिलाफ? यहाँ पर आवेदन देने के लिए आए, उन्होंने फर्जीवाड़े से जमीन हथिया लिया दादा को समझा नहीं, दादा को नपाई करा दूँगा के चक्कर में यहाँ पर धोखे से डाल लिया उनने। हाँ। और अपने परिवार को किसी को पता ही नहीं। आपको कब पता चला ये सब? जब मैं खेत में जोतने के लिए गया, हाँ। तो मैं 1-2-4 अनजान लोग आए, उनने बोला भाई ये क्या कर रहे हो? हाँ। मैंने बोला नहीं, मैं तो खेती जोतने के लिए आया हूँ। हाँ। तो बोले ये तो हमने खरीद ली। बोले कितने में खरीदी, किससे खरीदी, क्या बताया? उन्होंने बोला कि 60 लाख में खरीदी। 60 लाख? जी।
किससे खरीदी, ऐसा कुछ बताया उन्होंने? पृथ्वीपाल से। वो तो मालिक तो आपके नाना जी थे, फिर पूछा नहीं कि इसको कैसे? फिर मैंने नकल निकाल के देखा। हाँ। तो फिर पूरा खुलासा हुआ कि कैसा हुआ। तो जमीन कब बेची गई है, कब रजिस्ट्री हुई है? 20 तारीख को। ये 20 तारीख जून जी को। जी। अभी आप क्या शिकायत कर रहे हैं? जी। देखिए, इस मामले में जो दादा की जो बेटी के बच्चे, इनका कहना है कि वे इस मामले में शिकायत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बड़ा फर्जीवाड़ा इनके साथ हुआ है। 60 लाख रुपए में बुजुर्ग की जो ज़मीन 10 एकड़ है, इसको फर्जी तरीके से पावर ऑफ अटर्नी बना करके बेच दी गई है। इस मामले में अब ये कलेक्टर को शिकायत कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि जो पृथ्वीपाल है उसने कहीं ना कहीं गलत तरीके से पावर ऑफ अटर्नी बनाई है और बुजुर्ग की ज़मीन हत्या करके उसे बेच दिया गया है। अब ये आवेदन तो आज कलेक्टर कार्यालय में कर रहे हैं। देखना है कि इस मामले में किस तरह से कलेक्टर एक्शन लेते हैं और क्या कुछ इस बुजुर्ग को रियायत मिल पाती है। नंदकिशोर पवार, IBC 24, बैतूल जिला मुख्यालय से।